हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन स्टडी सेंटर जेएमए जेईई नीट टारगेट। आज के हम लोग इस इमेजिंग से सेशन में बिहार बोर्ड जो मॉडल सेट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूरा फुल डिस्कस किया जाएगा, जो बिहार बोर्ड ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज किया हुआ है। इसमें से 90% चांस है कि 20+ क्वेश्चन है, 100% आएगा ही। तो इसलिए ज़रूर देखिए लो, और प्लीज़ अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूलें। अभी हम लोग का इस फर्स्ट सेशन में हम लोग ऑब्जेक्टिव का डिस्कस किया जाएगा। इसका सेकंड जो पार्ट होगा उसमें सब्जेक्टिव होगा, जिसमें 2 मार्क्स और 4 मार्क्स 5 मार्क्स दोनों टाइप से क्वेश्चन होंगे। चलिए हम आज का सेशन इमेजिंग से सेशन स्टार्ट करते हैं लोग। तो सबसे हम लोग पहले आज 70 जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव वो देखा जाएगा। सबसे पहले हमारा देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है ग्रेफाइट किस प्रकार के क्रिस्टल होता है। तो आपको ग्रेफाइट एक पता है, ग्रेफाइट किसका बना होता है, कार्बन कार्बन से ग्रेफाइट बना होता है। और जब सेमी एलिमेंट हो और नॉन मेटल से जो भी हमारे कंपाउंड्स बना होते हैं वह सब क्या कहलाएंगे, यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और जब एटम्स के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो उसको हम लोग कोवैलेंट सॉलिड के नाम से जानते हैं लोग। तो ग्रेफाइट हमारा किस टाइप का सॉलिड हो जाएगा, कोवैलेंट सॉलिड हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है कि द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। आदि बॉडी सेंटर में हम लोग कैसे बनाते हैं लोग, तो इसका सबसे पहले फिगर आपको ड्राइंग कर लेते हैं लोग। और बॉडी सेंटर में स्फीयर कहाँ रखते हैं लोग, पार्टिकल जो भी अरेंज करते हैं लोग कहाँ रखते हैं लोग, सभी कर्नल्स पे। और साथ ही साथ कहाँ रखते हैं लोग जी, बॉडी के सेंटर पे। तो ये सभी कर्नल्स हो गया और इसके बॉडी के सेंटर पे होता है। तो इसमें हम जानते हैं कि जो कर्नल्स होते हैं वहाँ से हमें कितना भाग मिलता है, 1/8 भाग। और बीचों बीच हमें पूरा भाग मिलता है। तो बॉडी सेंटर में जब भी होगा तो ये तो कर्नल पे होते हैं, वहाँ से हमें 1/8 भाग मिलेगा, प्लस एक बीच में वहाँ से हमें टोटल मिलता है। तो यहाँ सॉल्व कीजिएगा तो 8 × 8 कितना होता है, 1 हो जाएगा। और 1 × 1 यहाँ से 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, इसका आंसर आपका 2 हो जाएगा। तो इसमें से हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, 2। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लोग, थर्ड नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि एन एग्जाम्पल ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ दिस सॉल्यूशन। इसमें से कौन सा ऐसा मतलब कि है जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल है। यदि आपको पता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 टाइप्स के होता ही है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर और एक रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो डेंसिटी से उसमें कोई मतलब नहीं है, मास से उसको कोई लेन देन तो होता नहीं है, टेम्परेचर भी उसमें नहीं आता है। आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंस प्रोड्यूस मैक्सिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यदि आपको जैसे ही ऐसा क्वेश्चन है कि किस में मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट होता है, तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, इसमें नंबर ऑफ आयंस निकाल लीजिएगा। जिसमें नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होगा वो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो K2SO4 में आयंस का नंबर निकालेगा तो इसमें आयंस कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, क्योंकि 2 K का है और 1 SO4 का। तो इसमें नंबर ऑफ आयंस हमको कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। NaCl में 1 Na का मिलेगा और 1 Cl का मिलेगा, तो यहाँ हमारे कितना आयंस हो जाएंगे, 2। और जो यूरिया और ग्लूकोज होता है यह डिसोसिएट नहीं होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड होते हैं। तो अब यहाँ क्या होगा, नहीं डिसोसिएट है, यहाँ से भी एक ही मिलेगा और यहाँ से भी एक ही मिलेगा। तो हमें टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने मिलेंगे, 3, 2, 1, 1। तो ज़्यादा किस में है, K2SO4, तो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, द सब्सटेंस डिपोजिटेड एट कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। अब ये मोल्टेन जब NaCl को तोड़िएगा तो हम जानते हैं कि जब एक्वस होता है तो वाटर को भी तोड़ते हैं लोग, और मोल्टेन होता है तो केवल सॉल्ट को ब्रेक करते हैं। तो हम लोग सॉल्ट को जब ब्रेक करेंगे लोग तो NaCl को ब्रेक करना है। तो ये कैसे टूटेगा, Na+ में टूटेगा और +Cl- में टूटेगा। तो अब कह रहा है कैथोड, कैथोड पे आपको पता है कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज। तो माइनस से दोस्ती कौन करेगा, प्लस, यानी कि सिंपल से कि कैथोड पे वहाँ कौन मिलेगा, सोडियम प्लस मिलेगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सोडियम। वहीं एक्वस का होता है तो इसको NaCl के साथ साथ वाटर को भी ब्रेक करेंगे ना तो हमारा आंसर चेंज हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ मोल्टेन है, मोल्टेन के केस में क्या हो जाएगा, सोडियम। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लोग, ये नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड इज इतना, देन द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बताना है। आपको मतलब दिया क्या है कि इसमें कोई है जिसका OP का वैल्यू दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है 0.76,
इसका निकालना क्या है, आपको आरपी का वैल्यू निकालना है। तो आप याद रखिएगा कि ओपी हो या फिर आरपी का वैल्यू, दोनों बिल्कुल आपस में वैल्यू उसका बराबर होता है, बट साइन क्या होता है, अपोजिट होता है। यदि यह प्लस में होगा तो इसको माइनस में लिख देंगे और यह माइनस प्लस में होगा तो इसको माइनस में कर देंगे लोग। ओपी और आरपी का वैल्यू एग्जैक्ट सेम होता है, बस साइन क्या होता है, केवल अपोजिट होता है। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या होता है, माइनस में इतना लिखा हुआ है हमको, यहीं जिसमें प्लस मेंशन मिल जाएगा, सॉरी प्लस में दिया हुआ है इतना ही हमको ढूंढना है, बस माइनस में ढूंढना है। तो ये भी क्या है, डबल दिया हो तो नहीं होगा। ये भी क्या होता है, हाफ दिया हुआ नहीं होगा, ये तो नॉन ऑफ दिस होगा नहीं क्योंकि दो गो है। यहाँ इसको है माइनस में दिया हुआ है तो हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि -7.6। अब यहाँ हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि इसका हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं लोग, ठीक है। तो एक इसमें कई टाइप का रिएक्शन होता है, मतलब इस रिएक्शन में क्या होता है, तो यह रिएक्शन का नाम ही होता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर में दो गो मतलब कि मेनली एग्जांपल हम लोग अच्छे से एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एक तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ कैन शुगर, जिसमें हाइड्रोलाइसिस इसी का नाम का होता है कैन शुगर होता है, और दूसरा हम लोग को दिया हुआ है हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ कैन शुगर हो या फिर ईस्टर हो, दोनों क्या कहलाएंगे, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन कहलाएंगे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। लोग देखिए हम लोग का मान लिया एक रेट का ऐसे इक्वेशन दिया हुआ है, इसका पूछ रहा है कि ऑर्डर क्या होगा। तो आपको ऐसे पता होगा कि ऐसा जब भी दिया होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों का पावर को ऐड कर देना है। ए के पावर 2 है और बी के पावर में देखिए कितना है, 1 है, तो 2 में 1 ऐड करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 3। ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप कुछ नहीं करना है, बस उसके पावर को ऐड कर दीजिएगा। लोग नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, माइग्रेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड। मतलब हम लोग जब भी क्या करते हैं लोग, कोलाइडल पार्टिकल मतलब कि माइग्रेट करता है, मतलब माइग्रेट मतलब मूव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, तो अब फिनोमेना क्या कहलाता है, डायलिसिस मतलब कोलाइडल सोल्यूशन को प्यूरिफाई करने का एक प्रोसेस होता है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जो कोलाइडल सोल्यूशन में लाइट डिस्पर्स होता है उसको कहते हैं लोग। और इमल्सन क्या होता है, लिक्विड और लिक्विड का मिक्सचर होता है। यहाँ आंसर कौन सा होगा हमारा, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, इसमें हम लोग ऐसे बनाते हैं लोग, इसके बीच में हम लोग कोलाइडल सोल्यूशन डाल देते हैं लोग। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं लोग, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड कर देते हैं लोग। तो एक साइड कैथोड होगा, एक साइड एनोड होगा, प्लस होगा माइनस होगा। तो इसमें यदि हमारा कोलाइडल सोल्यूशन पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो कैथोड की तरफ मूव करेगा, और निगेटिव चार्ज होगा तो एनोड की तरफ मूव करेगा। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम लोग इसलिए भी यूज करते हैं लोग कि हमारा जो कोलाइडल सोल्यूशन है वो कौन सा चार्ज सोला है, पॉजिटिव चार्ज सोला है, निगेटिव चार्ज, मतलब इससे हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, पता लगाया जा सकता है कौन सा चार्ज सोला है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, दी नेचुरल सब्सटेंस फ्रॉम व्हिच द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल इज प्रॉफिटेबली इज कॉल्ड। क्या होता है, वैसे आपको सिंपल से पता है कि ओर्स क्या होता है। ओर्स हम लोग वैसे मिनरल्स को ओर्स कहते हैं लोग जिससे कि हम लोग मेटल इजीली और प्रॉफिटेबली प्राप्त कर सकते हैं। और मिनरल्स क्या होता है, हम लोग अर्थ क्रस्ट से कोई भी ऐसे केमिकल सब्सटेंस पर है निकालते हैं लोग माइनिंग और करके, जिससे में मेटल का परसेंटेज, सम और परसेंटेज ऑफ मेटल प्रेजेंट होता है, वह सब क्या कहलाता है, मिनरल्स कहलाता है। मिनरल्स में बस आप कह दें कि एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसको अर्थ क्रस्ट से निकाला जाता है, और इसमें मेटल का कुछ न कुछ परसेंट होता है। ओर्स क्या होता है, वैसा मिनरल्स को हम लोग केवल ओर्स कहते हैं जिससे कि मेटल इजीली और प्रॉफिटेबली हम लोग प्राप्त कर सकें। सिलेक्ट क्या होता है, हम लोग इम्प्योरिटी में गैंग में कुछ बाहर से मिला देते हैं लोग, जिसको फ्लक्स कहते हैं लोग। जब दोनों मिल के जो पदार्थ बनाता है उसको सिलेक्ट कहते हैं। इसका डेंसिटी मेटल से कम होता है या फ्यूजिबल होता है। और गैंग क्या होता है, जो ओर्स में प्रेजेंट इम्प्योरिटी होती है उसी को हम लोग ओर्स कहते हैं लोग, सॉरी गैंग कहते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ ओर्स हो जाएगा। अब यहाँ नेक्स्ट है कि साइनाइड प्रोसेस द्वारा किस मेटल को इसमें प्यूरिफाई किया जाता है। देखिए साइनाइड प्रोसेस से दो गो मेटल को हम लोग प्यूरिफाई करते हैं लोग, एक तो Ag होता है और दूसरा Au होता है। चांदी और गोल्ड, सिल्वर और गोल्ड का ही हम लोग क्या करते हैं लोग, साइनाइड प्रोसेस द्वारा करते हैं। हमारा आंसर यहाँ कौन हो जाएगा, सिल्वर। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इसमें कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए बस आपको केवल कंडीशन याद रखना है कि हेड फॉर्म होना चाहिए। हेड फॉर्म होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, नहीं होगा तो नहीं बनेगा। मीन्स इसका क्या हुआ, हाइड्रोजन फॉर्म ग्रुप से जुड़ा होना चाहिए।
नहीं, यहाँ हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, नहीं कि फॉर्म ग्रुप है बनाएगा। यहाँ HO से जुड़ा हुआ है अभी बनाएगा, यहाँ HF से जुड़ा हुआ है अभी बनाएगा, जबकि यहाँ क्या हुआ है H और Cl से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ नहीं बनाएगा। तो हमारा आंसर इस पर कौन हो जाएगा, यही हो जाएगा, क्योंकि नहीं बनाता वो बनाना है। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, HCl। नेक्स्ट है कि ए सेट में सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। ए सेट मतलब केवल एस ही है, और सेम एटम जब भी होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना ले चलते हैं लोग, 0। तो ए सेट में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कभी भी सेम एटम के बीच ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाए तो वहाँ बस आप यही आंसर बताना, 0 ही होता है। अब यहाँ मुझे कर रहा है कि जिसमें द मिक्सचर ऑफ व्हिच ऑफ द फ्लोइंग गैसेस इज यूज्ड इन द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द रेस्पिरेशन ऑफ डाइवर। मतलब कि जैसे मान लिया गोताखोर है जिसमें हम लोग तैरते हैं ना पानी में, तो कौन से गैस का मिक्सचर लेकर के जाते हैं जब हम लोग समुद्र में नीचे की तरफ जाते हैं लोग, तो उसमें आपको याद है कि इसके सबसे मेजर मतलब कि हम लोग क्या लेके जाते हैं हम लोग, हीलियम और ऑक्सीजन। यह दोनों अच्छे अमाउंट में लेके जाते हैं हम लोग, और इसमें से नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, हीलियम एंड ऑक्सीजन नाइट्रोजन। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोजीशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इन प्रेडिक्टेबल विद इन। मतलब प्रेडिक्टेबल में जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो कहाँ मिलता है, आपको बस यही बताना है। अरे सिंपल बात है कि प्रेडिक्टेबल में ट्रांजिशन एलिमेंट का स्थान कहाँ होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट ही कहते हैं लोग, और एस और पी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग कॉर्निंग एलिमेंट और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी कहते हैं लोग, और ए ब्लॉक एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट मेंबर्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। इसमें से बताना है आपको कौन सा ट्रांजिशन सीरीज का, पहला ट्रांजिशन सीरीज का मेंबर्स नहीं होता है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मतलब क्या होता है जी, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मतलब कौन इसमें, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहाँ से स्टार्ट होता है, स्कैंडियन से स्टार्ट होता है, जेडन तक जाता है। तो देखिए इसमें क्रोमियम बीच में ही आएगा, Fe भी होता है, Mn भी होता है, और मैग्नीशियम तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब यहाँ आपको बताना है लेंथेनाइड कंट्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हिच फैक्ट। मतलब लेंथेनाइड कंट्रैक्शन के कारण से इसमें से कौन सा मतलब सही होगा। तो लेंथेनाइड कंट्रैक्शन के कारण से इसमें क्या होता है, ZR और HF जो होता है इसका जो मतलब रेडियाई होता है ये ऑलमोस्ट क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। तो अब बस याद है लेंथेनाइड कंट्रैक्शन के कारण से ZR और HF की जो रेडियाई होता है मतलब रेडियस होते हैं वो लगभग आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाते हैं। अब इसमें आपको बताना है कौन सा आयंस जो है डायमैग्नेटिक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना होगा। तो CO2 माइनस का लिखिएगा तो इसका क्या होता है, देखिए यहाँ आपको लिख देते हैं सबको एक एक करके। CO का लास्ट इलेक्ट्रॉनिक क्या लिखेंगे, तो लास्ट में CO क्या होगा, 3D7 और 4s2, ठीक है। तो इसमें से 2 को इलेक्ट्रॉन निकालने के कितना, 2 को निकाल देंगे तो 0 बच जाएगा, तो 3D7 बच जाएगा। तो सब आपको पता है कि 7 मतलब कि 5 को डी ऑर्बिटल होता है, और इसको लोग भरेंगे लो तो कभी भी क्या होगा, एक तो कम से कम अनपेड बचेगा ही, यहाँ से 2 को अनपेड बच जाएगा, 3 को सॉरी। तो ये हमारे क्या कहलाएगा, अनपेड यदि है तो पैरामैग्नेटिक होता है, हमको डायमैग्नेटिक बताना है। तो ऐसे ही यहीं से आप डिसाइड कर सकते हैं कौन पैरा है। यदि इवन नंबर में होगा तो हो सकता है, ऑड में होगा तो कभी तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट मैंने करें Na2+। तो Na2+ के लिए क्या होगा, नहीं सबसे पहले 3D8 यहाँ होता है और 4s2 होता है, 2 को यहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हम लोग क्या कर देंगे लोग 0। तो Na2+ भी क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन मतलब हम लोग यहाँ भरेंगे, अभी भी इसमें 2 को इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा। उसके बाद आ रहा है Cu2+। Cu2+ मतलब क्या होगा, कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है, 2। तो इसका रियल में क्या होता है, 3D10 और 4s1 होता है। तो इसमें 2 को निकालना है कि एक यहाँ से 0 करेंगे और 10 को क्या करेंगे, एक 9 कर देंगे लोग। तो अब इसमें आपसे पूछा जाएगा इसका क्या होगा, देखिए यहाँ फिर 9 आ गया, यानी कि एक तो ओवरऑल अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा, तो ये भी क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे। और Zn2+ को लिखिएगा तो Zn2+ में क्या होता है, 3D10 और 4s कितना होते हैं, 0। तो इसमें पूरा फुलफिल होता है, इसीलिए क्या कहलाएंगे, डायमैग्नेटिक कहलाएंगे। क्लियर है, स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिएगा लो, बाद में आपको काम करेगा। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अब इसमें आपको इसका शेप बताना है।
ये जो कॉम्प्लेक्स अंक दिया है इसमें इसको आपको शेप बताना है। शेप बताने का आपको ट्रिक बता देते हैं कि यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर देते हैं। कोऑर्डिनेशन में NH3 की संख्या कितना है 4 है, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इससे कितना दिया हुआ है 4 है। अब उसके बाद आपका काम है कि देख लेना लिगेंड कौन सा है। तो लिगेंड NH3 है। अब दे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो 4 के लिए हम लिखेंगे लो DsP2, और वीक होगा तो इसके लिए क्या लिखेंगे लो sp3। आपको चेक करना है यहाँ दोनों ऑप्शन में है कि sp3 होगा या DsP2, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो अब इसको चेक करने का ट्रिक क्या होता है कि देखना होगा कि लिगेंड जो है स्ट्रांग है वीक है। तो स्ट्रांग के लिए बस अब याद है कौन सा जो लिगेंड होगा वही स्ट्रांग होता है, CO, NO और CN। कौन सा यह जो लिगेंड होगा स्ट्रांग होता है। इसके साथ में याद रखना है देखिए जो कॉपर +2 के साथ में अगर NH3 होगा, मतलब कॉपर के साथ में यदि 4 गो NH3 होगा तो स्ट्रांग होता है, और कॉपर प्लस मतलब इस साथ में 6 NH3 होगा तो वह वीक होता है। कॉपर से ऐसे मतलब याद रखना है कॉपर +2 के साथ में होगा NH3 तो स्ट्रांग हुआ, कॉपर +1 के साथ में NH3 होगा तो वीक हो जाएगा। यहाँ हमारा हाइड्रेशन क्या हो जाएगा sp3 हो जाएगा, सॉरी DsP2। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है PT-C2H6, मतलब कि इसमें भी आपको क्या करना है PT की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो इसका जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा। अब देखिए सिंपल से है कि यहाँ एक Cl पे 1 माइनस होता है तो 3 पे कितना माइनस होगा 3 माइनस होगा। अब यहाँ एक माइनस ओवरऑल बचा करके रखना है तो उसको भी ला करके हम लोग इसी में ऐड कर देंगे। तो टोटल माइनस हमको कितना चाहिए 4। तो यहाँ PT पे क्या लिखेंगे कि 4 माइनस होगा, तो यहाँ जितना होता है वहीं इसके अपोजिट साइड में लिख देना है। मतलब -4 है तो यहाँ क्या कर देंगे लोग +4 हो जाएगा, और +4 होगा तो इसको क्या लिख देंगे लोग -4 हो जाएगा। क्लियर है। तो इसमें का हमारा ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा +4, इसका कौन सा आंसर हो जाएगा sp3। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है ये IUPAC बताना है सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। सेकेंडरी हम लोग किसको कहते हैं सर जी, जब पहले ब्यूट मतलब 4 कार्बन और 2 डिग्री का या दोनों में से किसी एक कार्बन की वैलेंसी फ्री करेंगे तो सेकेंडरी हो गया, सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया। और इसमें क्या लगाना है क्लोरीन लगा देना है तो Cl ला करके जोड़ देंगे। और नाम लिखना हो तो क्या हो जाएगा 1 2 3 और 4 हो जाएगा। तो 2 पे क्या जुड़ा हुआ है क्लोरीन, तो 2 क्लोरो 4 कार्बन है तो ब्यूटेन हो जाएगा। तो 2 क्लोरो ब्यूटेन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड फॉर द डिस्टिंक्शन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। आप प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल में किसके द्वारा हम लोग अलग कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस ऐसे डायरेक्ट याद रख लीजिएगा, तीनों मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं हम लोग। ऑक्सीडेशन भी यही बताता है कि 1 डिग्री का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, 2 डिग्री कीटोन देता है, 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन जनरली नहीं होता है। और लुकोस रिएजेंट टेस्ट 1 डिग्री जो रिएक्शन होगा अल्कोहल होता है तो 30 मिनट के बाद टर्बिडिटी देगा, 2 डिग्री 10 मिनट के बाद देता है, 3 डिग्री इंस्टेंट रहता है। और विक्टर मेयर टेस्ट में एक प्रोसेस होता है जिससे कि हम लोग गुजरते हैं लोग तो बता देंगे लोग कि कौन डिग्री अल्कोहल है। और उसका कलर से देख के हम लोग बताते हैं। विक्टर मेयर टेस्ट कलर डिसाइड करता है RBC, और रेड कलर देगा तो 1 डिग्री अल्कोहल होगा, ब्लू कलर देगा तो 2 डिग्री अल्कोहल होगा, और कलरलेस देता है तो 3 डिग्री अल्कोहल होगा। तो इस तरह से हम लोग सबका यूज करके बता सकते हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल कौन सा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक एजेंट। तो एनेस्थेटिक के लिए कौन सा यूज करते हैं तो सबको पता होगा क्लोरोफॉर्म यूज होता है, आइडोफॉर्म हम लोग एंटीसेप्टिक के रूप में यूज करते हैं, मेथेन फ्यूल्स के रूप में यूज होता है, एसिटिलीन भी एक प्रकार के फ्यूल्स के रूप में ही यूज होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कैल्शियम फॉर्मेट का जब भी हम लोग क्या करेंगे लोग ड्राई डिस्टिलेशन किया जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्टेन्ड व्हेन द कैल्शियम एसीटेट इज हीटेड। मतलब कैल्शियम एसीटेट को जब हीट कीजिएगा तो कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है CH3 COO के होल ट्वाइस Ca होता है, कैल्शियम एसीटेट होता है। इसका ट्रिक आपको बता रहे हैं कि इसको क्या करना है, यहाँ जो दिया हुआ है इसको 2 बार लिख देना है। 2 बार लिखेगा तो कैसे लिखेगा जी, यहाँ CH3 C11 O हो जाएगा, और यहाँ O हो गया। एक बार और इसी को लिखेंगे लोग CH3 C11 O हो गया।
और यहाँ से क्या हो जाएगा वो, और यहाँ से बाहर का निकाल देना है, CO3 बाहर निकाल देना है। कभी भी कैल्शियम के साथ में होगा तो इसी तरह से काम करना है। यहाँ बच क्या जाएगा, CH3 C11O, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से CH3 ला करके जोड़ देंगे लोग तो CH3 हो जाएगा। इसका नाम क्या होता है, एसीटोन। स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिए लो। उसके बाद सबको बताना है इसमें से कौन सा फंक्शनल ग्रुप जो है अल्कोहल का होता है। यानी आपको पता है कि OH ग्रुप ही अल्कोहल के लिए हम लोग करते हैं लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा एल्डिहाइड और कीटोन में मतलब कि क्या करना है, इसमें से कौन सा जो एल्डिहाइड और कीटोन को अलग करने के लिए यूज करते हैं लोग। तो एल्डिहाइड और कीटोन को अलग करने के लिए फेलिंग सोल्यूशन का यूज करता है, क्योंकि रिएजेंट तो दोनों के साथ रिएक्शन करता है। कास्टिक सोडा किसी के साथ रिएक्शन मिलने नहीं करता है, नॉन ऑफ दिस तो होगा नहीं, तो कौन सा जाएगा, फेलिंग सोल्यूशन। प्राइमरी एमिनो किसे कहेंगे, जो वन साइड कार्बन जुड़ा होता है, नहीं कि यह हो जाएगा NH3, जो एक ही साइड NH2 सॉरी, जो एक ही साइड कार्बन से जुड़ा होता है। उसके बाद KMnO4 का जो डाइल्यूट एल्कालिक KMnO सोल्यूशन होता है उसको हम लोग किस नाम जानते हैं लोग, बियर्स रिएजेंट के नाम से जानते हैं लोग। फेंटन रिएजेंट क्या होता है, जो सिल्वर मिरर टेस्ट में हम लोग कहते हैं लोग, AgNO3 मतलब मेनली हो जाएगा, जिसमें Ag+1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। और लोकस रिएजेंट टेस्ट क्या होता है, जो कि हम लोग ZnCl2 प्लस एनहाइड्रस HCl को हम लोग लोकस रिएजेंट टेस्ट करते हैं लोग। नेक्स्ट हमारा क्या है, जब भी हम लोग ने व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज ऑब्टेन व्हेन फिनॉल इज हीटेड विद बेंजीन, फिनॉल को हम लोग बेंजीन के साथ हीट करते हैं लोग तो क्या मिलता है, सॉरी फिनॉल को जिंक के साथ, जिंक डस्ट के साथ हीट करेंगे लोग तो हमको क्या मिलता है जी, बेंजीन रिंग मिल जाता है। या फिनॉल हमारा हो गया, इसको जिंक डस्ट के साथ हीट कीजिएगा तो ओवरऑल क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग बन जाता है, बेंजीन, यह हमारा आंसर है। कार्बोक्सिलिक अम्लों का मतलब ऐसा दी फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो पता ही है कि COOH ग्रुप होता है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन रिएक्शन विथ एक्वस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaHCO3 प्रोड्यूस इफरेंसिस, मतलब कि जिसमें क्या होता है, कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो इसके साथ में रिएक्शन करता है, तो इसके साथ में रिएक्शन करने वाला कौन होता है, केवल और केवल कार्बोक्सिलिक एसिड कर सकता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है, एसिटिक एसिड को हम लोग क्या कहते हैं लोग, एल्केन तो करेगा नहीं, एल्किन भी नहीं करता, इथेनॉल भी नहीं करता है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, एसिड। केवल मतलब याद रखना NaCO3 KCO3 हो, Na2CO3 K2CO3 के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड कर सकता है, जस्ट लाइक एसिटिक एसिड। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि एन ईस्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फ्लोइंग फार्मूला। अब ईस्टर को क्या कहते हैं, R(C11O) और R ग्रुप को यहाँ ईस्टर कहते हैं लोग, तो यहाँ तो आंसर आपको ऐसे पता ही होगा, फार्मूला इसमें कोई टेंशन नहीं है। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो एल्केन गिव, नाइट्रो एल्केन का फार्मूला क्या होता है जी, RnO2। इसको जब भी रिडक्शन कीजिएगा तो क्या देता है, RNH2 देता है, मतलब कि RNH2, N कितने साइड कार्बन जुड़ा होता है, एक साइड, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे लोग, प्राइमरी एमीन हो जाएगा। DNA RNA में कॉमन बेस मतलब कौन कौन सा होता है, तो DNA RNA में कॉमन बेस कौन सा होगा, देखिए गुआनाइन, एडेनाइन और साइटोसिन होता है। DNA एंड RNA में आपको बस इसमें बताना है क्या है, कॉमन बेस कौन सा होता है, क्लियर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसमें का आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द जनरली नॉट प्रिपेयर्ड बाय ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के द्वारा इसमें से कौन मतलब जनरली नहीं बनाया सकता है, तो विटामिन होता है, क्योंकि एंजाइम तो हमारे बॉडी में बनता है तभी तो हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, मतलब हमारे बहुत सारे एंजाइम क्या होता है जिसको बायोलॉजिकल कैटालिस्ट कहते हैं। हमारे बॉडी में जितने सारे रिएक्शंस होते हैं सब में एंजाइम हेल्प करता है। दूसरा क्या होता है, प्रोटीन, तो हमारे बॉडी में आपको पता ही है कि हम लोग खाते हैं तो हमारे साथ प्रोटीन तो बनता ही है, और हार्मोन्स तो बनता ही है। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज एमाइड। एमाइड बॉन्ड किस में होता है, केवल नाइलॉन वाला में ही तो एमाइड बॉन्ड होता है, बाकी किसी में एमाइड बॉन्ड मिलेगा ही नहीं। मतलब एमाइड बॉन्ड मतलब NH और C11O के बीच का जो बॉन्ड होता है इसको हम एमाइड बॉन्ड कहेंगे, तो केवल किस में मिलेगा, नाइलॉन में मिलेगा। जो ओरलन होता है, ओरलन किसका पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है, तो ओरलन जो होता है वो किसका पॉलीमर होता है जी, एक्राइलोनाइट्राइल का पॉलीमर होता है। ऊपर चला गया, एक्राइलोनाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल का फॉर्मूला क्या होता है जी, विनाइल साइनाइड इज आल्सो कॉल्ड एक्राइलोनाइट्राइल। इससे जो पॉलीमराइजेशन से जो बनता है उसी को क्या कहते हैं लोग, एक्राइलोनाइट्राइल। में इसको हटा देंगे लोग, और इससे हम लोग क्या कर देंगे लोग,
इसको हटाने के बाद से आराम से यहाँ आप लिख सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, एक राइल, इसको अभी यहाँ में डबल वन हो गया, यहाँ सी एन था, तो यहाँ से हम इस बॉन्ड को हटाएंगे और इसको हम क्या कर देंगे, ऐसे करके और यहाँ एन कर देंगे। इसी का नाम क्या होता है, एक राइलो मतलब कि नाइट्राइल, और इसको हम लोग कॉमन नेम में ओरलॉन के नाम से जानते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए आर्टिफिशियल स्वीटनर। आर्टिफिशियल स्वीटनर इसमें कौन सा होगा जी, तो इसमें का सब होता है, जिसमें जितना भी आपको ऑप्शन में दिया वो ऑल सार आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है। आर्टिफिशियल स्वीटनर क्या होता है, एक प्रकार का जिसमें एथी मतलब स्वीटनिंग एजेंट होता है जो हमारे बॉडी में एक हार्मफुल इफेक्ट नहीं करता है, जिसको आप लोगों को पता है ज़्यादातर यूज कब करते हैं लोग, शुगर पेशेंट के लिए करते हैं लोग, या फिर आज मॉडर्न डे में उन लोगों को चाय कॉफ़ी के लिए यूज करते हैं लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन रिड्यूस फीवर, इसमें से कौन सा मेडिसिन है जो फीवर को रिड्यूस करता है, तो फीवर को रिड्यूस करने वाला कौन सा होता है, एंटीपायरेटिक्स हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आपका कौन सा है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल आपका कौन सा होता है, लंच सेल एक प्रकार का सेकेंडरी सेल ही होता है। लेड स्टोरेज हमारे घर में बैटरी होता है, वो भी तो चार्ज होता ही है, वो भी सेकेंडरी सेल होगा, और उसमें कंसंट्रेशन यूज करते हैं तो भी सेकेंडरी सेल होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। दी प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन, अब एडजॉर्प्शन बताइए हमारे तो पता ही है आपको कि बिन बुलाए बराती बनता है, क्योंकि एडजॉर्प्शन का प्रोसेस क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, और जितना सारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है वो सब मेनली क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। इसमें क्या, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्ग एसिड, इसमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा आप Cl की संख्या देख ले, जिसमें Cl जितना ही ज़्यादा होगा उसका हमारा एसिड का नेचर क्या होगा, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। यह एनसीईआरटी के क्वेश्चन मतलब दिए, Cl कहने का मतलब क्या हुआ, कार्बन से जो भी जुड़ा होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से जितना ही ज़्यादा होगा और उसकी संख्या जितना ही ज़्यादा होगा उसका एसिडिक नेचर उतना ही ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टर्शियरी एमीन, इसमें से कौन सा टर्शियरी एमीन है। टर्शियरी एमीन किसे कहेगा, जो 3 साइड कार्बन से जुड़ा होगा। यह देखिए तो एक साइड कार्बन है, दूसरी साइड कार्बन है, और यहाँ तीसरा साइड कार्बन है, तो हमारा टर्शियरी एमीन का एग्जाम्पल यही हो जाएगा। नेक्स्ट है आरएनए में पाया जाता है, आरएनए में कौन सा पाया जाएगा जी, थाइमिन हो जाएगा। सॉरी, आरएनए में कौन सा मिलेगा, गुआनिन, जो आरएनए में प्यूरिन बेस के रूप में हम लोग क्या यूज करते हैं, लोग गुआनिन करते हैं लोग। नेक्स्ट है टेफ्लॉन, पॉलिएस्टर, नियोप्रीन, ये सब जितना भी होता है सब क्या कहलाता है, एक प्रकार का कंडेंसेशनल पॉलीमर तो नहीं होता है, और मोनोमर तो होगा नहीं, क्योंकि सब एक प्रकार पॉलीमर होते हैं, और को पॉलीमर नहीं होगा क्योंकि ये सब का सब एक ही चीज़ के मिलने से बना होता है, इसलिए ऑल सर क्या कहलाएंगे, होमोपॉलीमर। जो भी सबका लेक्चर नहीं देखेंगे बोले, सबका लेक्चर बना कर डाल दिए हुए, देख लीजिएगा लोग, आपको ये सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में शायद बेहतर कीजिएगा। पेन किलर मेडिसिन कौन सा हो जाएगा, तो पेन किलर मेडिसिन का हम लोग क्या यूज करते हैं ना, एनाल्जेसिक होता है। क्लियर है। नेक्स्ट मैंने कहा, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज ए फ्रेंकल डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट्स में कौन सा होता है। अरे ग्रेफाइट तो मेनली क्या होता है, उसमें मिलेगा नहीं, डायमंड में भी फ्रेंकल डिफेक्ट्स नहीं मिलता है। फ्रेंकल डिफेक्ट्स किस में मिलेगा, सोडियम क्लोराइड में मिलता है और सिल्वर ब्रोमाइड में मिलता है। आंसर ऑफ टेंशन है कि दोनों में से कौन ले चलेंगे, तो आंसर हमारा सोडियम ब्रोमाइड होगा। इसमें फ्रेंकल डिफेक्ट्स किस में मिलेगा, NaCl होगा, AgCl होगा, तो फ्रेंकल डिफेक्ट्स होगा। ठीक है, Ag और Br हो जाएगा, तो इसमें फ्रेंकल और स्कॉटकी दोनों होता है। तो हमको तो अभी फ्रेंकल के बारे में बात करें, तो इसीलिए कौन मारेंगे लोग, NaCl, सोडियम क्लोराइड। या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, तो अभी आपको शुरू में फ्रीजिंग पॉइंट लेके चलो, तो आपको बताएंगे कि ऐसा जो क्वेश्चन जब भी आएगा आपको नंबर ऑफ का निकाल देना है, नंबर निकाल देना है, नंबर ऑफ हैंड्स जिसमें जितना ही ज़्यादा होगा उसका आंसर हो जाएगा। तो अरे पहला में देखेंगे तो एक Ka एक Cl, इसमें नंबर ऑफ हैंड्स कितना मिलेंगे, 2, दूसरा में एक Ba और 2 Cl, तो इसमें नंबर ऑफ हैंड्स 3 हो जाएंगे। ये दोनों डिसोसिएट होता ही नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, जिसमें ज़्यादा हो जाएगा।
द प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एट एनोड एंड कैथोड आर। मतलब अब यहाँ आपको क्या करना है, एक्वस सोल्यूशन लेकर चलना है। तो एक्वस सोल्यूशन सोडियम क्लोराइड का क्या होगा, जिसमें NaF हो गया, या 2020 में भी पूछा हुआ तो आपको बताया ही है वहाँ 2018 में। तो Na हो गया प्लस F माइनस हो गया। अब एक्वस करा है तो साथ ही साथ हम लोग क्या तोड़ेंगे लो, वाटर को भी डिसोसिएट करेंगे लो, तो H प्लस होगा प्लस OH माइनस होगा। पहले से आपको इस सब में से 30+ क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुके हैं। तो अब आपको अब पता है कि हमें कैथोड पे किसको लेकर आना है। तो कैथोड पे Na और H में से कोई एक आएगा। तो आपको बताया था 4 को मेटल में से कोई होता है, तो पहले कौन आता है, H आता है। और चारों कौन सा मेटल होगा, Ag, Au, गोल्ड मतलब Pt और Pd। इस चारों में से यदि कोई मेटल्स होता है तो पहले हम लोग उसको लेकर के आएंगे लो, और इस चारों में से कोई होता है तो इसको लेकर आएंगे। तो इस चारों में से तो कोई है नहीं, तो यहाँ कैथोड पे कौन आएगा, पहले H आ जाएगा। तो आप देख लीजिएगा सब जगह यहाँ 2 में कैथोड पे H दिया। अब आंसर इन दोनों में से कोई होगा। अब F और OH में से पहले कौन आता है, तो यहाँ पहले OH आता है। ऑर्डर इसका यह होता है, सबसे पहले I माइनस होता है, उसके बाद Br माइनस होता है, उसके बाद Cl माइनस होता है, फिर OH माइनस होता है, देन आफ्टर F माइनस होता है। तो ऑर्डर इसमें क्या हो जाएगा, पहले OH आएगा देन आफ्टर F आएगा, और OH से हमको क्या मिलता है, O2। तो आंसर कौन हो जाएगा, O2H2। क्लियर है, स्क्रीनशॉट फटाफट कर लीजिए लो, अभी इसको इरेज करना है। ओके, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन H2 प्लस Cl2। H2 और Cl2 वही तो ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शंस होते हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। इसको समझने का कोई कोशिश नहीं करना, इसको डायरेक्ट याद कर लेना है कि यह रिएक्शन जो होता है 0 ऑर्डर का रिएक्शन होगा। और सर कहाँ से हम लोग ऑर्डर याद करें कि कौन सा रिएक्शन किस ऑर्डर का होगा, जाकर प्ले लिस्ट में देखिएगा लो, इसका वीडियो अपलोड कर दिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा लो। उससे ज़्यादा आपके एग्जाम में कोई भी दीजिएगा नहीं आएगा, वहाँ जितना डाल दिया है उतना ही से क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा। ये द अमाउंट ऑफ द गैस एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड डिपेंड्स अपॉन। अब गैस के मतलब क्या होता है, कितना एडजॉर्ब होता है, किस पर डिपेंड, टेम्परेचर। तो आपको पता है कि एडजॉर्प्शन जो होता है उसका रेट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर कम होगा तो ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा तो कम होगा, डिपेंड्स करता है केमिकल एडजॉर्प्शन है या फिजिकल एडजॉर्प्शन है। गैस के नेचर पर डिपेंड करते हैं, आपको बताए थे कि जो गैसेस इजीली लिक्विफाइड होगा वो जल्दी एडजॉर्ब होगा, जो जल्दी बॉन्ड बनाएगा वो भी जल्दी एडजॉर्ब होगा। प्रेशर पे हम लोग प्रेशर के लिए हम लोग ग्राफ ही पढ़े थे, फ्रेंडली एडजॉर्प्शन ऐसा था। प्रेशर जब कम होता है तो उसका डायरेक्टली होता है, जब थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा बढ़ता है, और जब ज़्यादा प्रेशर कर देते हैं तो कांस्टेंट हो जाता है, जिसको हम लोग सैचुरेशन प्रेशर के नाम से जानते हैं लोग। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, ऑन ऑल ऑफ दीज एबव। Which of the following element is the क्या होता है, present in the largest amount of as impurity in pig iron। आपको पता है कि पिग आयरन मतलब कि जो आयरन का हम लोग करते हैं लोग, आयरन कहाँ से प्राप्त करते हैं लोग, तो आयरन का तो हम लोग सबसे पहले उसको हीट करेंगे लोग, उसको उसके बाद से प्राप्त होता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्प्योरिटी के रूप में क्या यूज करते हैं लोग, कोक यूज करते हैं लोग, और कोक मीन्स कार्बन होता है। तो उसमें इम्प्योरिटी में मेजर क्या मिलेगा, कार्बन ही मिलेगा। क्लियर है, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग ऑक्साइड्स इज एम्फोटेरिक। और इसमें कौन कौन सा ऑक्साइड है जो आपको एम्फोटेरिक होता है। जिंक का ऑक्साइड क्या होता है, एम्फोटेरिक हो। अब कौन कौन सा आपको बताइएगा, दे बेरिलियम का ऑक्साइड हो, मैग्नीशियम का ऑक्साइड हो, एल्युमिनियम का ऑक्साइड हो, जिंक का ऑक्साइड हो, एसएन का ऑक्साइड हो, और पीबी का ऑक्साइड हो। सॉरी जी नहीं आता है। तो ये जो भी मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं यह क्या कहलाते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के कहलाते हैं। तो यहाँ ZnO है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, एम्फोटेरिक नेचर का हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज द क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट लेविस एसिड। और स्ट्रॉन्गेस्ट लेविस एसिड कौन होगा, जिसमें इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग कम होगा। और आपको पता है कि बी और एफ का जो साइज होता है एज कम्पेयर टू बराबर ही होता है, जबकि बी और आई का जो साइज होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। ये तो छोटा सा है, जबकि इसका क्या होता है, काफ़ी बड़ा होता है। तो इसका इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग नहीं होता है। तो सबसे अच्छा लेविस एसिडिक टेंडेंसी किसका होगा, Bi3 का हो जाएगा। अब हीलियम का मेन सोर्स क्या होता है, तो हीलियम का मेन सोर्स मोनाजाइट होता है। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज ए मेटल वायर्स। अब मेटल वायर्स आपको कौन सा होगा, तो इसमें तो एंटीमनी हो जाएगा। मेटल वायर्स कौन कौन सा होता है, ऐसे याद कर सकते हैं,
का सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन पूछने आते हैं। पढ़ने तो आज के डेट में कोई आता नहीं है, खाली बस पूछ लेता है लोग कि क्लास चलेगा या नहीं चलेगा। तो यह जो 8 गो एलिमेंट्स है वो सब क्या कहलाते हैं, मेटल वर्ड्स कहलाते हैं। क्लियर है। और नेक्स्ट आपका है कि द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर इन SO2। तो SO2 में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसके लिए हम लोग बहुत सारा मेथड करते हैं। आपको अभी सबसे आसान ट्रिक बता देते हैं। इसको आप आसान ट्रिक मतलब इसका स्ट्रक्चर बना कर बताइएगा, क्योंकि मोलिकुलर फार्मूला बताएंगे तो थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा। तो SO2 का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है जी। और इसके पास एक और लोन पेयर भी तभी है, तो 1 सिग्मा है, 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर है। तो 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर जोड़ेंगे तो 3 आएगा, और 3 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं लोग, sp2 लिखते हैं लोग। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, sp2। द फार्मूला ऑफ द मर्क्यूरस आयन। मर्क्यूरस आयन का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो मर्क्यूरस कहेगा तो Hg प्लस कहेंगे लोग, और मर्क्यूरी कहेगा तो Hg2 प्लस होगा। मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, 2Hg पे 2 प्लस को लोग मर्क्यूरस कहते हैं लोग। मतलब 2 Hg पे 2 प्लस हो मर्क्यूरस, और 2 Hg पे 1 प्लस हुआ तो मर्क्यूरी हो जाएगा। गोल्ड का जो होता है ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है जी, +1 +2 दोनों होता है, +1 +3। वही सिल्वर होता है तो +1 होगा। के फॉर एफिशिएंसी में इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, तो सिम वही काम करना है। यहाँ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। और बताया था कौन सा में CN तो आता ही है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यानी कि इसका क्या हो जाएगा 6 के लिए हम लिखते क्या, sp3d2। और क्या होता है d2sp3, तो हमारा कौन सा हो जाएगा d2sp3। स्ट्रॉन्ग होगा तो बस पहले डी को बुला देना है, और वीक होगा तो बाद में डी को बुला देना है। स्क्रीनशॉट तो हो गया होगा। इथाइल क्लोराइड ऑन हीटिंग विथ AgCN। जब इथाइल क्लोराइड को AgCN के साथ हीट करेंगे, मतलब इथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है जी, CCCl। अरे AgCN के साथ इसको हीट करेंगे लोग, तो Ag के साथ में रहेगा तो इसका लोन पे आकर जोड़ेंगे, C के साथ में रहेगा तो इसका माइनस अर्थ, यहाँ क्या होगा CC और यहाँ NC बन जाएगा। वहीं यहाँ KCN रहता है तो CN आकर का बन जाता है। तो इसमें से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, इथाइल साइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड हो जाएगा। और वहीं K और Na के साथ में होता तो साइनाइड होता, एमीन और नाइट्रेट बनने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और इसमें आपको बताना है कि मतलब कौन सा हम लोग चीज़ यूज करेंगे लोग जिसमें इथाइल ब्रोमाइड क्या करता है, एल्कोहल से इथाइल ब्रोमाइड को बना सकते हैं। तो आपको पता है कि इथाइल ब्रोमाइड को बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं लोग, KBr प्लस कंसनट्रेटेड H2SO4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम इथॉक्साइड ऑन रिएक्शन विद द ब्रोमोमीथेन गिव। सोडियम इथॉक्साइड को ब्रोमोमीथेन के साथ में जब हीट करते हैं लोग, तो सोडियम इथॉक्साइड का फॉर्मूला क्या, सोडियम इथॉक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, O- और Na+। इसका हीट किसके साथ करना है, ब्रोमोमीथेन, मतलब CBr। तो ये माइनस को क्या करेंगे लोग, इसके साथ लाइट जोड़ते हैं तो यहाँ से मर जाए। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो क्या बन जाएगा, यह हमारा बन जाएगा। अब इसका नाम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, देखिए अब इसका नाम हम लोग PC तैयार हो जाएगा। तो नाम सबसे पहले इसके लिए हो जाएगा मिथॉक्सी हो जाएगा, और 2 कार्बन के लिए इथेन। तो हमारा से यहाँ आंसर कौन हो जाएगा, मिथाइल इथाइल इथर कॉमन में यहाँ यूज किया हुआ है, आंसर यह हो जाएगा A नंबर। C4H10O का कितने आइसोमर्स, ईथर वाला केवल आपको बनाना है। तो C4H10 का कैसे बना सकते हैं, देखिए 3 गो हो गया ईथर के लिए, तो हमें 1 OH चाहिए ना, OC चाहिए, क्योंकि ईथर का कहेंगे जब ऑक्सीजन के दोनों साइड कार्बन होगा। तो एक यह बना सकते हैं लोग, और एक यह बना सकते हैं, और हम लोग एक और बना सकते हैं लोग, 2 कार्बन O के दोनों साइड कर देंगे, और इसमें कोई नहीं बनाया जा सकता। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हो गया होगा स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रोफाइल इज रियडली अटैक ऑन द बेंजीन। मतलब इसमें आपको करना है क्या है, किस पे इलेक्ट्रोफाइल आसानी से रिएक्ट हो सकता है। अरे बेंजीन पे जब हम लोग +R ग्रुप जुड़ा होता है तो उस पर अटैक करने का रेट क्या होता है, उसका ज़्यादा होता है। तो यहाँ एक में बेंजीन से Cl जुड़ा हुआ है, एक में बेंजीन ही है केवल, एक में बेंजीन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, और एक में बेंजीन से मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है।
तो इसका रिएक्ट करने का यदि ऑर्डर देखिएगा तो यहाँ भी लोन पे रहे, यहाँ भी लोन पे रहे, बट यह क्या होता है डीएक्टिवेटर होता है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है घट जाता है। तो इसका ऑर्डर क्या होता है यह +R होगा, यह +H होगा। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा 3 का, उसके बाद किसका होगा 4 का, फिर होगा 2 का और 1 का। तो हमारा अभी सबसे ज़्यादा पूछ रहा है तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा फिनॉल का हो जाएगा। ये ऑर्डर ऐसे होता है, नोट कर लीजिए लो फटाफट। नेक्स्ट आपको कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन बनाने के लिए कौन सा यूज करते हैं, तो फॉर्मेलिन बनाने के लिए फॉर्मल्डिहाइड का यूज किया जाता है। नाम से याद होना है फॉर्मेलिन फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मेलिन फॉर्मल्डिहाइड। और एक कार्बोक्सिलिक एसिड व्हिच रिड्यूस टॉलरेंस रीजेंट। और कार्बोक्सिलिक एसिड के कौन सा मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें टॉलरेंस रीजेंट उसको रिड्यूस कर सकता है। बस एल्डिहाइड कैटेगरी का जो भी होता है उसी को, यहाँ H है तो जस्ट लाइक एल्डिहाइड है तो इसको रिड्यूस करेगा, बाकी को किसी को नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है दी फार्मूला ऑफ क्लोरल। क्लोरल का फार्मूला क्या होता है CH3CHO को हम लोग क्या कहते हैं लोग क्लोरल के नाम से जानते हैं लोग। आई होप आज का लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल आप लोगों को होगा और आई होप कि एग्जाम में 90% क्वेश्चन इसी से हो, आपका रिजल्ट भी बेहतर हो। इसी तरह से जो भी है बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मतलब वेबसाइट पे आते रहेगा सभी, मतलब यहाँ से हम लोग लेक्चर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का पूरा देखते रहेंगे लोग, प्लस साथ में शॉर्ट नोट ऑफ वीडियो भी आपको मिलेगा पूरा लेसन वाइज। जितना ही मतलब बिहार बोर्ड हो या CBSE का मतलब क्वेश्चन हो आएगा, वो टोटल क्वेश्चन आपको इस चैनल पे मिलते रहेगा। तो जो लोग भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ मिस ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। ओके थैंक्स, बाय बाय, फिर मिलते हैं हम लोग।